हेलो बच्चों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल विकेश केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका स्वागत है बच्चों। और हम लोग जो पिछले वीडियो में जो देखे थे उसमें हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल स्टार्ट किए थे बच्चों। क्या स्टार्ट किए थे हम लोग? नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि वहाँ पर कुछ बचा हुआ था तो हम आज उसको कंप्लीट करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देखेंगे बच्चों आज नोट करके। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज लेक्चर 1B के रूप में स्टार्ट होगा। फिर से हम लोग जहाँ पर उसमें क्या देखे थे बच्चों कि हम लोग नोमेनक्लेचर में कि अगर हमारे पेरेंट चेन में एक अल्कोहल ग्रुप होगा, एक OH ग्रुप होगा, ठीक है, एक OH ग्रुप होगा, तो फिर नाम कैसे लिखे थे हम लोग? तो हम लोग क्या दिए थे वहाँ पर? एल्केन एक्स ऑल। ठीक है, और कॉमन नेम क्या था? अल्काइल अल्कोहल। आज हम लोग वहाँ से आगे बढ़ते बच्चों। अब ये सीखेंगे हम लोग कि अगर हमारे पेरेंट चेन के अंदर, अगर हमारे पेरेंट चेन में क्या आ जाए, दो OH ग्रुप आ जाए, 2 OH ग्रुप कम्स, ठीक है, तो उसका नाम क्या हो जाता है नेम बच्चों? एल्केन एक्स वाई डायोल। एल्केन एक्स वाई डायोल। डायोल इसलिए क्योंकि उसमें दो अल्कोहल है, एक अल्कोहल है तो ऑल होता है, दो अल्कोहल होगा तो डायोल हो जाएगा, है ना। और एल्केन में पूरा का पूरा ई यूज करेंगे आप, एल्केन में पूरा यूज करेंगे, क्योंकि पहले वाले में जो एक अल्कोहल था उसमें ई छोड़ दिए थे हम लोग, क्योंकि उसके आगे ओ आ रहा था वोवेल ग्रुप में। तो यहाँ पर पूरा एल्केन का ई लिखेंगे आप लोग। ठीक है, तो दो अल्कोहल होगा तो नाम क्या हो जाएगा एपिक नेम? एल्केन एक्स वाई डायोल। अगर तीन अल्कोहल ग्रुप हो जाए, 3 OH ग्रुप हो जाए, ठीक है, तो उसका नाम क्या हो जाता है? एल्केन एक्स वाई जेड ट्रायोल। और ये एक्स और वाई क्या है बच्चों? ये OH ग्रुप का लोकेंट नंबर है, पोजीशन बताएगा आपको कि उस OH ग्रुप का पेरेंट चेन में क्या पोजीशन है, लोकेंट है, उसको बताने का काम एक्स वाई करेगा। उसी तरह से यहाँ एक्स वाई जेड भी है, तो अगर तीन OH ग्रुप हो गया तो उसका नाम क्या होगा? एल्केन एक्स वाई जेड ट्रायोल। एल्केन एक्स वाई जेड ट्रायोल, है ना। तो इस तरह से हम लोग, और कॉमन नेम ग्रुप में बच्चों इसमें ये अलग से कॉमन नेम अलग तरीके से लिखा जाता है, जो कि आपको हम एग्जाम्पल में बताएंगे। और यहाँ पर देखिए कि अगर एक डबल बॉन्ड हो जाए पेरेंट चेन में, एक OH ग्रुप आ जाता है, तो फिर उसका नाम कैसे होता है? उसका नाम होगा एल्केन एक्स इन वाई ऑल। एल्क एल्क एक्स इन वाई ऑल। क्या बच्चे बोला हम लोग? एल्क, एल्क जो वर्ड रूट हो गया, है ना, एल्क एक्स इन वाई ऑल। जहां पर एक्स जो है, एक्स क्या लिखे हम लोग? पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। वाई क्या होगा? पोजीशन ऑफ अल्कोहल ग्रुप। ठीक है, और जब डबल बॉन्ड और OH ग्रुप दोनों आ जाए बच्चों, तो हम किसका प्रायोरिटी देंगे, किसको सीनियर मानेंगे? तो हमेशा अल्कोहल ग्रुप का सीनियरिटी ज्यादा होता है किससे? एल्कीन से, है ना। मतलब कि नंबरिंग उस साइड से करिएगा पेरेंट चेन में जिस साइड से OH ग्रुप का लोकेट नंबर कम आता हो। ठीक है, तो अल्कोहल का प्रायोरिटी ज्यादा देना है किससे? एल्कीन से। ठीक है, ये तीनों जो हम एग्जांपल दिए आपको बच्चों, यहाँ पर जो आईपिक नेम बताया आप लोग को, ये तो जनरल नेम है ना, मतलब जनरल आईपिक नेम है। अब इसका कुछ एग्जांपल देखेंगे बच्चों हम लोग। इसका कुछ एग्जांपल देखिए हम लोग, बारी बारी से हम आपको पहले दो अल्कोहल का बताएंगे कि दो OH ग्रुप होगा तो क्या होगा, फिर तीन OH का एग्जांपल देंगे हम आपको। तो पहले दो OH का देखें आप लोग। अगर दो OH ग्रुप ऐसा हो गया ना, तो हम लोग इसका नाम क्या दे पाएंगे? आईपिक नेम देंगे इथेन 1,2 डायोल। इथेन 1,2 डायोल, दो कार्बन है ना बच्चों, तो इथेन 1,2 डायोल। ठीक है, अब इसका कॉमन नेम क्या होगा? इथिलीन ग्लाइकॉल। क्या होगा बच्चों नाम इसका? इथिलीन ग्लाइकॉल। ये एंटी फ्रीज सॉल्यूशन होता है जो पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को घटा देता है और पानी को, वाटर को फ्रीज नहीं होने देता है। ये आप सॉल्यूशन वाले चैप्टर में जरूर पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ऐसा कुछ है आपके पास। तो आईपिक नेम क्या होगा बच्चों इसका? 1, 2, 3, है ना। प्रोपेन 1,2 डायोल।
कॉमन नेम में क्या दे पाएंगे हम लोग, प्रोपाइलीन। जैसे इथाइलिन हुआ ना, तो 2 कार्बन के लिए इथाइलिन, तो 3 कार्बन के लिए क्या होगा, प्रोपाइलीन, प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल। क्योंकि इसी OH में ना, इस H के अंदर जो है एक H हट करके इस कार्बन के साथ जो 2 हाइड्रोजन था, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन था, उसमें एक हाइड्रोजन हटा करके हम वहां पे मिथाइल जोड़े हैं, इसलिए ग्लाइकोल के आधार पर ही नाम लिखेंगे हम लोग बच्चों। तो प्रोपाइलीन ग्लाइकोल नाम हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई साइक्लिक रिंग हुआ है ऐसा, ठीक है, अगर कोई साइक्लिक रिंग है तो साइक्लिक रिंग में फिर से 2 OH ग्रुप आ गया है, इसका नाम कैसे देंगे बच्चों हम लोग, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन 1 है, 2 है, 3 है, तो 1 और 3 पर है ना, तो साइक्लोहेक्सेन 1,3 डायोल, साइक्लोहेक्सेन 1,3 डायोल, ऐसा ही नाम चलता है इसका, ठीक है बच्चों। तो ये तो हम देखें क्या कि जब 2 OH ग्रुप होगा तो फिर नाम कैसे चलेगा इसका। अगर इस साइक्लोहेक्सेन में अगर यहाँ पर होता ना OH ग्रुप 2 नंबर पर, तो नाम होता है साइक्लोहेक्सेन 1,3 डायोल, ठीक है बच्चों, ये इस तरह से। ये तो हम लोग 2 अल्कोहल जब होता है, 2 OH ग्रुप होता है ना, तब हम लोग ऐसा किया। अब 3 OH ग्रुप होगा, उसका एग्जांपल देखें आप लोग, है ना, इस तरह से है। इसका आइपिक नेम क्या होगा बच्चों, इसका आइपिक नेम उसी तरह से चलेगा, एल्केन XYZ ट्रायोल ग्रुप में चलेगा ना, तो यहाँ नाम क्या होगा, 1 2 3 प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल, प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल, ऐसा नाम चलेगा बच्चों यहाँ पर। इसका कॉमन नेम क्या हो पाएगा, ग्लिसरॉल, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ग्लिसरीन। आप इसको ग्लिसरॉल बोल सकते हैं बच्चों, इसका नाम कॉमन नेम ग्रुप में ग्लिसरीन है आपका। ये आइपिक नेम प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल भी नाम हो गया इसका आइपिक नेम, है ना। अगर साइक्लिक रिंग में अगर हम लोग देखें ऐसा करके है OH OH, तो यहाँ पर नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए बच्चों, नंबरिंग उस कार्बन से स्टार्ट करना चाहिए कि हमारा जो सम रूल जो फॉलो करता हो, उसमें जब हम सभी सब्स्टिट्यूएंट का लोकेट नंबर अगर जोड़े तो उसका जो सम रूल का हो वो सम कम आता हो, लोअर आता हो, ठीक है, यानी कि सम रूल को फॉलो करे। तो नंबरिंग उस साइड से, उसी कार्बन से करिए जिस कार्बन से जो टोटल लोकेंट का जो सम करें हम लोग वो लोअर आ जाए, कम आ जाए। जैसे 1 2 3 4, ठीक है बच्चों। इस तरह से 2 1 3 और 3 और 4 4 3 7 7 हो जाएगा, तो सबसे लोअर यही मिलेगा। अगर आप यहाँ से किए होते तो 1 2 3 4 3 4 और प्लस 1 3 4 7 और 1 8 हो जाता। तो हम नंबरिंग यहीं से करेंगे ताकि हमारा लोकेट नंबर क्या है, सम ऑफ लोकेट नंबर लोअर आ जाए। तो नाम आइपिक नेम क्या होगा बच्चों, इसका नाम साइक्लोहेक्सेन। और कहाँ कहाँ पर जो है OH ग्रुप है, तो हमारे पास 3 जगह OH ग्रुप है बच्चों, 1 2 और 4 पर, 1 2 4 ट्रायोल, ऐसा नाम देंगे हम लोग बच्चों। तो इस तरह से हम लोग 3 OH ग्रुप रहेगा तो नाम लिख सकते हैं हम लोग। और अगर एक डबल बॉन्ड हो बच्चों और एक OH ग्रुप हो पैरेंट चेन में, तो उसका नाम कैसे चलेगा, देखिए एक डबल बॉन्ड एक OH ग्रुप आ गया है ना, इसको बोलते हैं हम लोग आइपिक नेम में। तो वहां पर क्या लिखवाए थे बच्चों, एल्क एक्स इन वाई ऑल, ऐसा लिखवाए थे ना आपको। पेरेंट चेन जो है ना उसमें नंबरिंग करते हैं हम लोग, अल्कोहल को ज्यादा फेवर करते हैं हम लोग, ठीक है, उस साइड से नंबरिंग करते जिस साइड से OH ग्रुप का लोकेट नंबर क्या आता, कम आता, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर 2 ही कार्बन है तो यहाँ पर कोई नंबरिंग का आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर आप सिर्फ लिख सकते हैं इथेनॉल, क्योंकि ना तो डबल बॉन्ड का लोकेट नंबर पोजीशन चेंज होगा, ना OH ग्रुप का पोजीशन चेंज होगा, इसलिए आपको किसी तरह का कोई पोजीशन या लोकेट नंबर देने की आवश्यकता नहीं है और आप सीधे लिख पाएंगे इथेनॉल। ठीक है, उसमें ईथ आ गया 2 कार्बन के लिए, इन आ गया डबल बॉन्ड के लिए और ऑल आ गया OH ग्रुप के लिए, तो इथेनॉल हो गया बच्चों। इसमें इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? तो कॉमन नेम जानते हैं, ये फिनाइल ग्रुप है ना, तो इसका नाम हो फिनाइल अल्कोहल या इथेनाइल, विनाइल अल्कोहल या इथेनाइल अल्कोहल इसका नाम दे सकते हैं बच्चों आप लोग। अगर कुछ ऐसा हो CH2 ऐसा हो गया आपके पास, ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो ग्रुप है आपका, इसको बोलते हैं अलाइल ग्रुप, ये अलाइल ग्रुप हो गया बच्चों आपको ये। ठीक है, अब अलाइल ग्रुप में जो है ना OH ग्रुप जुड़ा हुआ, तो नाम पहले कैसे करेंगे हम लोग, एपिक नेम, तो आपको नंबरिंग करना पड़ेगा 1 2 और 3। बच्चों यहाँ बता दें नंबरिंग यहाँ से क्यों स्टार्ट किए, क्योंकि हम OH ग्रुप को ज़्यादा सीनियर मानते हैं, किससे, डबल बॉन्ड से, फंक्शनल ग्रुप में, इसलिए हम नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करेंगे जिस साइड से OH ग्रुप का लोकेट नंबर कम आता हो। ठीक है, इधर से करते तो क्या होता है 1 2 3 पे आ जाता OH ग्रुप, जो अच्छा नहीं होता। तो यहाँ से हम लोग नाम लिखेंगे हम लोग प्रोपेन, प्रोप, क्या होगा प्रोप, एक्स इन नाम था वहां पर, एक्स इन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इन और 1 पर ऑल। ठीक है, तो प्रोप प्रोप 2 इन 1 ऑल, 1 2 2 पे डबल बॉन्ड है तो प्रोप 2 इन 1 ऑल, ऐसा नाम चलेगा। कॉमन नेम में क्या दे पाएंगे बच्चों इसका नाम, अलाइल अल्कोहल, इसका नाम हो जाएगा अलाइल अल्कोहल। ठीक है, अगर कोई साइक्लिक रिंग हो गया, मान लो कैसा करके है आपके पास, ठीक है, ऐसा करके आ गया, यहाँ पर देते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देख पाएंगे आप लोग कि इस वाले मॉलिक्यूल के अंदर, साइक्लोएल्कीन के अंदर अल्कोहल भी है, डबल बॉन्ड भी है, मिथाइल भी है ना। तो आपको बताना पड़ेगा सबसे ज्यादा सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन है, सीनियर फंक्शनल ग्रुप है OH ग्रुप। ठीक है, तो नंबरिंग तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, जिस कार्बन को OH ग्रुप हो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे बच्चों हम लोग। अब ये दिक्कत यह होता है कि आप 2 किधर दिए, 2 जब इधर जाते हैं तो मिथाइल ग्रुप मिलता है हम लोग को, मतलब एक सब्स्टिट्यूएंट मिलता है, जब इधर जाते हैं तो हमको क्या मिलता है, डबल बॉन्ड। तो 2 पर डबल बॉन्ड अच्छा है कि सब्स्टिट्यूएंट अच्छा है, तो आपको बता दें कि जब 1 पर अल्कोहल ग्रुप तो होगा ही 1 नंबर कार्बन पर, तो नंबरिंग आप उस साइड से करिएगा जिस साइड से डबल बॉन्ड का लोकेट नंबर लोअर आता हो। ठीक है, तो हम लोग डबल बॉन्ड को यहाँ पर अल्कोहल के बाद प्रेफरेंस दे देंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 6, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो जाता है, तो पहले क्या हो जाएगा 6 मिथाइल, 6 मिथाइल, फिर साइक्लो हेक्स, 6 कार्बन है ना, साइक्लो हेक्स 2 इन, क्योंकि 2 पे डबल बॉन्ड है, 2 इन 1 ऑल, ऐसा नाम दे देंगे बच्चों हम लोग, साइक्लोहेक्स 6 मिथाइल साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ऑल, ये इसका एपिक नेम हो जाएगा। चूंकि सभी मॉलिक्यूल्स का कॉमन नेम नहीं होता है, इसलिए हम इसका एपिक नेम ही देखेंगे। ठीक है, इसका कॉमन नेम की आवश्यकता नहीं है आप लोग को। तो ये डबल बॉन्ड और OH ग्रुप का जब रहेगा पैरेंट चेन में, तो देखें हम लोग बच्चों, आप लोग ये तो सब ओपन चेन में देख रहे थे, कोई साइक्लिक रिंग भी था उसको अल्कोहल के अंदर। अब थोड़ा फिनॉल के बारे में बात कर ले बच्चों हम लोग, फिनॉल का जो नाम है जरा उसको भी देख लिया हम लोग। ठीक है, तो इस वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, या लिख सकते हैं इसको हम लोग ऐसा, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग फिनॉल, कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं इसको बच्चों हम लोग, कार्बोलिक एसिड बोलते हैं हम लोग। ठीक है,
आपको जरा बता दें, यहाँ पर हम पहले भी आपको बताए थे कि फिनॉल में 3 वर्ड जुड़ा हुआ है। जरा इसको देखें आप लोग, एक पीएच है, एक इन है, एक ऑल है। ठीक है, तो इन तीनों को जोड़ करके ये फिनॉल बना हुआ है। तो पीएच का मतलब क्या हो गया, फिनाइल ग्रुप, जो कि बेंजीन का ग्रुप है यहाँ पर, फिनाइल ग्रुप C6H5। और EN का मतलब हो गया, और ऑल का मतलब हो गया कि सेम कार्बन पर डबल बॉन्ड भी है जो इन को रिप्रेजेंट करता है, ऑल भी है मतलब जो अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है। तो जब सेम कार्बन पे डबल बॉन्ड OH ग्रुप रहता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, इनॉल। ठीक है, तो इसका तीनों नाम मिल करके क्या हो गया, फिनॉल। और इसको हम लोग कार्बोलिक एसिड ही बोलते हैं हम लोग, और यही इसका एपिक नेम भी है बच्चों। ठीक है, एपिक नेम क्या है इसका, फिनॉल। हमेशा हम फिनॉल से यूज करेंगे इसका एपिक नेम में। तो कुछ एग्जांपल देख लें हम लोग। ठीक है, ऐसा है। तो अगर हम लोग इसका एपिक नेम देखें, कुछ ऐसा एग्जांपल ले ले, तो एपिक नेम में क्या होगा, मेन फंक्शनल ग्रुप 1 2, तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल फिनॉल, इसका एपिक नेम हो गया। कॉमन नेम क्या होगा बच्चों इसका, इसका नाम ऑर्थोक्रिसॉल बोलते हैं हम लोग, ऑर्थोक्रिसॉल। ठीक है, ओ क्रिसॉल भी बोल सकते हैं आप इसको, ओ क्रिसॉल, ऐसे नाम चल सकता है इसका। और इस तरह से नाम चलता है इसका। जब CH3 हो, OH हो, तो ऐसा क्रिसॉल बोलते हैं बेंजीन पर। बेंजीन पर जब CH3 और OH दोनों होगा तो उसका नाम क्रिसॉल हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पारा है, ऑर्थो मेटा पारा, है ना। तो यहाँ पर ऑर्थो पे है मिथाइल, इसलिए ऑर्थोक्रिसॉल। अगर कुछ ऐसा होता तो नाम क्या हो जाता, 3 मिथाइल फिनॉल। कॉमन नेम क्या देते हैं बच्चों इसको हम लोग, कॉमन नेम देते हैं मेटाक्रिसॉल। एम का मतलब क्या हो गया, मेटा हो गया, मेटाक्रिसॉल। उसी तरह से अगर हम लोग OH होता है, नीचे CH3 होता, तो एपिक नेम क्या होता, 3 मिथाइल फिनॉल। कॉमन नेम हो जाता पाराक्रिसॉल। इस तरह से नाम होता है इसका। ठीक है, और भी कुछ नाम देख लो बच्चों आप लोग, इसको अगर देखना चाहे देख लीजिए। नाइट्रो ग्रुप है, ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। ठीक है, ये इसका कॉमन नेम ग्रुप में चलेगा। एपिक नेम क्या लिखते हैं हम लोग, 2 नाइट्रो फिनॉल। कॉमन नेम क्या हो गया, ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। एपिक नेम हो गया 2 नाइट्रो फिनॉल। अगर एक पारा वाला देखते हैं हम लोग, इसका एपिक नेम क्या हो जाएगा, 4 नाइट्रो फिनॉल। कॉमन नेम क्या होगा बच्चों इसका, कॉमन नेम हो जाएगा पारा नाइट्रो फिनॉल, पारा नाइट्रो फिनॉल। ठीक है, इस तरह से हम लोग एक 2 OH ग्रुप देख लीजिए, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, एपिक नेम में जो बोलेंगे ना इसको हम लोग बेंजीन। इसको देखिए इंपॉर्टेंट है, बेंजीन पर 1 2 पर है ना, 1 2 डायोल। कॉमन नेम क्या बोल पाएंगे इसका हम लोग, इसका नाम हो जाएगा कैटिकॉल। कॉमन नेम इसको बोलते हैं कैटिकॉल। ठीक है, अगर ये OH ग्रुप मेटा पोजीशन पे हो तो एपिक नेम समझ पा रहे हैं आप लोग, बेंजीन 1 3 डायोल। कॉमन नेम क्या हो जाएगा बच्चों इसका, कॉमन नेम जो हो जाएगा रिसॉर्किनॉल, रिसॉर्किनॉल। ठीक है, और हम लोग एक पारा वाले पे भी देख लेते हैं हम लोग। एपिक नेम क्या हो जाएगा, बेंजीन 1 4 डायोल। कॉमन नेम क्या हो जाएगा बच्चों इसका, कॉमन नेम हो जाएगा क्यूनॉल, क्यूनॉल। इसको क्यूनॉल बोलते हैं हम लोग, देख लीजिए आप इसको।
और जो क्यूनॉल है उसको हाइड्रो क्यूनॉन भी बोलते हैं हम लोग, हाइड्रो क्यूनॉन। इसको हाइड्रो क्यूनॉन भी बोल सकते हैं हम लोग, क्यूनॉल भी बोल सकते हैं बच्चों इसको हम लोग। तो इस तरह से कुछ बेंजीन पर जो OH ग्रुप रहता है तो उससे उसका नाम देखते हैं हम लोग, है ना। एक दो नाम और सीख लीजिए आप इसका। जैसे OH ग्रुप है, CHO ग्रुप है। इस वाले में देख पाएंगे बच्चों, CHO ग्रुप का जो फंक्शनल ग्रुप है, उसका जो सिनिडिटी है, उसका जो प्रायोरिटी है वो OH ग्रुप से ज़्यादा है। तो यहाँ पर OH ग्रुप कैसे काम करेगा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट, और मेन फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी नाम आपको जानना चाहिए। तो इसका आईपिक नेम क्या हो जाएगा, तो 1, यहाँ पर 2, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। बेंजीन पे जब CHO ग्रुप अल्डिहाइड ग्रुप होता है उसका नाम बेंजल्डिहाइड। तो 2 नंबर पे OH ग्रुप है 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ऐसा नाम देते हैं बच्चों, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और इसका कॉमन नेम जो होता है ऑर्थो, क्योंकि CHO के बगल में जो है ना, जिस कार्बन पे CHO है उसके बगल में OH ग्रुप बैठा हुआ है, इसका नाम ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड। इसका नाम क्या होगा बच्चों, ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड। हम इसी चैप्टर के अंदर एक रिएक्शन पढ़ेंगे बच्चों, रायमंड टाइमन रिएक्शन, रायमर टाइमन रिएक्शन, है ना। वहां पर देखेंगे क्या कि हम कैसे फिनॉल से यही वाला मॉलिक्यूल ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड बना पाएंगे, ठीक है। तो रायमंड टाइमन रिएक्शन था क्या बच्चों, कि वो कैसे वो बना पाता है फिनॉल से फिनॉल टू ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड। तो हम आगे देखेंगे इसका रिएक्शन। एक OH ग्रुप होगा, ऐसा होगा, एसिड ग्रुप होगा। तो एसिड का भी जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो सबसे सीनियर है आपका ये, है ना। फंक्शनल ग्रुप पे सबसे सीनियर कौन है बच्चों, कार्बोलिक एसिड। तो कार्बोलिक एसिड आने की वजह से ये OH ग्रुप फिर से सब्स्टिट्यूएंट बन गया, है ना। तो यहाँ पर जो नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और कॉमन नेम के रूप में क्या दे देंगे बच्चों हम लोग, कॉमन ग्रुप में क्या दे देंगे हम लोग, कॉमन नेम के रूप में ऑर्थो पे चूंकि OH ग्रुप है तो इसका नाम ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड, इसका नाम ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। एक नाम और देखिए बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट है, OH NO2 और NO2, है ना। इसका आर्बिक नेम क्या हो पाया, 1 तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 5 6, यानी 1 2 4 6 ट्राइनाइट्रो फिनॉल, 2 4 6 ट्राइनाइट्रो फिनॉल, है ना। तो 2 4 6 ट्राइनाइट्रो फिनॉल इसका आर्बिक नेम हो गया, है ना। इसको हम लोग शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, TNP। इसको नाम क्या दे दिए बच्चों, TNP। एक नाम बहुत इसका पॉपुलर है, इसका नाम है पिक्रिक एसिड। इसी एसिड का नाम हो जाता है पिक्रिक एसिड, ठीक है। देख लीजिए आप लोग पिक्रिक एसिड को, और इसी को बोलते हैं हम लोग सीडो कार्बोलिक एसिड। इसी का नाम हो गया सीडो कार्बोलिक एसिड। एक एक्सप्लोजिव कंपाउंड होता है, विस्फोटक सामान बनाने में इसका यूज किया जाता है, ये खुद एक्सप्लोसिव कंपाउंड है ये, ठीक है। तो TNP हो गया, जिसका नाम है सीडो कार्बोलिक एसिड, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक हमेशा क्वेश्चन आता है कि पिक्रिक एसिड क्या है, तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल को ही पिक्रिक एसिड बोला जाता है बच्चों ये, ठीक है। इसका नाम देखिएगा आप लोग, इसको याद भी करना आप लोग को। कुछ आगे देखेंगे हम लोग। अभी हम लोग देखे बच्चों कि नाम कैसे लिख पाए हम लोग। तो जो अल्कोहल से जुड़ा हुआ जो भी नाम था वो जनरली हो गया, आप NCERT का क्वेश्चन बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। और भी अदर कोई क्वेश्चन हो किताब में तो आप उसका भी आप अल्कोहल का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं बच्चों इसमें, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि वहाँ पर जब भी नोमेनक्लेचर कर रहे हो अल्कोहल के लिए तो अल्कोहल इसका जो मेन फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, ठीक है।
ऐसा नहीं कि उसमें कोई एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, कोई कार्बोलिक एसिड ग्रुप आ गया, है ना, तो उस कंडीशन पे उसका नाम नहीं लिख पाएंगे। इसके लिए हम आगे आपको आगे वाले चैप्टर में एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड ये सब बारे में बताएंगे बच्चों को लोग, ठीक है। एक हम आपको बच्चों बताते हैं नोट 1 करके, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपको ये, ठीक है, जो आपका है बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ ऑफ, यहां पर ले लें हम लोग अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, तीनों को जोड़ लिए हम लोग, है ना। इस नोट 1 में क्या सीखेंगे बच्चों कि बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड लेंथ का क्या वेरिएशन होता है, इसमें अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में। तो ये तीनों बात समझिए इसको, है ना। एक क्वेश्चन आता है, जैसा कि मैं पहले एग्जांपल आपको बता दें, एक हम लोग लिए CH3OH जो कि एक अल्कोहल है, ठीक है। इसको अगर हम कुछ ऐसा लिखें, ठीक है, ऑप्शन के पास 2 लोन पेयर है, ऐसा है आपके पास, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, इस एंगल का जो हो जाएगा उसका 108.9 डिग्री हो जाएगा बॉन्ड एंगल। इसका जो बॉन्ड एंगल होगा कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का जो बॉन्ड एंगल होगा बच्चों 108.9 डिग्री हो जाएगा। लेकिन जरा देखें इस कार्बन का हैबिटेशन क्या है, sp3, इस कार्बन का हैबिटेशन है sp3, इस ऑक्सीजन का जो हैबिटेशन है वो sp3 है। कैसे, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर मिलकर के 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, 4 के लिए क्या हो जाता है, sp3 हैबिटेशन हो जाता है। इसको टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं और इसके एंगल का नाम क्या होगा, टेट्राहाइड्रल एंगल, ठीक है। जो कि टेट्राहाइड्रल एंगल कितना होता है बच्चों, टेट्राहाइड्रल एंगल 109.5 डिग्री होता है, 109.5 डिग्री होता है, ऐसा एक टेट्राहाइड्रल एंगल होता है। आप यहां से इसको कंपेयर करें बच्चों आप लोग, ठीक है, तो आपको ये दिखेगा कि जो इस अल्कोहल में जो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का जो बॉन्ड एंगल है वो इस टेट्राहाइड्रल एंगल से क्या है, कम है ना। मतलब क्या है ये, लोअर देन बॉन्ड एंगल ऑफ मिथेनॉल, बॉन्ड एंगल ऑफ, ऐसा लिख दिया हम लोग, COH बॉन्ड एंगल ऑफ मिथेनॉल इज लोअर देन किससे, टेट्राहाइड्रल एंगल, ठीक है। यानी कि जो इसका जो sp3 हैबिटेशन अगर है तो इसका बॉन्ड एंगल तो 109.5 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन ये 108.9 डिग्री हो गया, इसका मतलब कम हो गया। तो कम क्यों हो गया, क्यों स्लाइटली कम हो गया, अभी स्लाइटली कम की बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन कम तो जरूर हुआ है। कम हुआ है सिर्फ ये लोन पेयर रिपल्सन की वजह से। ये दोनों लोन पेयर जब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन करेगा बच्चों तो ये दोनों क्या होगा, दूर भागेगा। जब दूर भागेगा तो कहाँ जाएगा, इस की तरफ आएगा, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा लगने लगेगा, ठीक है ना। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा लगेगा तो थोड़ा इसको क्या कर देगा, ये इसको दबा दे, जो ऐसे था वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो बॉन्ड एंगल 109 होना चाहिए था ऐसे करके, वो ऐसे करके 108 हो जाएगा। तो इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर रिपल्सन लग रहा है बच्चों, यानी कि ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। आपसे क्वेश्चन फिर से बोले कि मिथेनॉल के अंदर कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का जो बॉन्ड एंगल है उसका जो बॉन्ड एंगल स्लाइटली लेस देन टेट्राहाइड्रल बॉन्ड एंगल से होता है, यानी कि टेट्राहाइड्रल बॉन्ड एंगल से कम होता है। आपको आंसर देना पड़ेगा इसमें, ड्यू टू द मोर लोन पेयर रिपल्सन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। जब ये दोनों रिपल्सन करेगा तो ये लोन पेयर इधर आएगा तो वो इस बॉन्ड पेयर को दबाएगा,
ये भी इस बॉन्ड पेयर को दबाएगा, जिससे बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, थोड़ा कम जाएगा। ठीक है, इस तरह से आंसर दे सकते हैं। ये तो था अल्कोहल में ऐसा। जरा ईथर में देखेंगे बच्चों आप लोग, इसमें एक बार फिर से बता दें क्वेश्चन क्या आएगा। इसमें क्वेश्चन आएगा कि व्हाई इज बॉन्ड COH बॉन्ड एंगल ऑफ अल्कोहल या मिथेनॉल इज स्लाइटली लेस देन टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल। टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल क्यों? इस अल्कोहल का जो बॉन्ड एंगल 108.9 डिग्री जो है वो स्लाइटली कम है किससे, 109.5 डिग्री से। एक ही रीजन है बच्चों, ड्यू टू द मोर लोन पेयर रिपल्सन बिटवीन द ऑक्सीजन, है ना, इसके वजह से कम जाता है इसका बॉन्ड एंगल। एक यहां देख लो बच्चों आप लोग कि अगर आपके पास ईथर हो, एक ईथर की बात करते हैं हम लोग, ये ईथर हो गया, है ना, ईथर हो गया। अब ईथर के अंदर भी क्या है, यहाँ पर CH3O CH3 ऐसा है। यहाँ भी लोन पेयर रिपल्सन है। ये लोन पेयर रिपल्सन हम लोग मिथेनॉल में भी देखे थे बच्चों, ऑक्सीजन के पास हो रहा था, और देखिए ईथर में भी लग रहा होगा। ठीक है, लेकिन जब इसका बॉन्ड एंगल मेजर किया जाता है, इसका बॉन्ड एंगल 111.7 डिग्री हो जाता है बच्चों। इसका जो बॉन्ड एंगल है 111.7 डिग्री, जो कि टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल से, जो कि 109.5 डिग्री था, उससे क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ठीक है, तो ये बॉन्ड एंगल क्यों ज्यादा हो गया, तो बॉन्ड एंगल ऑफ या ऐसे लिखे हम लोग COC बॉन्ड एंगल ऑफ ईथर हायर देन ग्रेटर देन टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल, जो कि 109.5 डिग्री होता है। तो उससे क्या है, ये बॉन्ड एंगल ज्यादा ना है, ड्यू टू, ऐसा क्यों है, ड्यू टू। तो यहां पर ईथर में देखेंगे बच्चों कि दो मिथाइल ग्रुप आ गया। ये दोनों मिथाइल ग्रुप क्या करेगा, जब नजदीक आता है तो उसमें रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है। तो इन दोनों मिथाइल ग्रुप के बीच में क्या लगने लगेगा, स्टेरिक रिपल्सन। तो जब रिपल्सन ज्यादा लगेगा तो एक दूसरे से दूर भागना चाहेगा, दूर भागेगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, जो पे ऐसे था वो रिपल्सन की वजह से ऐसा हो जाएगा, तो उसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ड्यू टू मोर स्टेरिक रिपल्सन बिटवीन टू बल्कि मिथाइल ग्रुप इन ईथर। ठीक है बच्चों, ये इसीलिए ईथर का जो बॉन्ड एंगल होगा वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल से, रिपल्सन की वजह से, स्टेरिक रिपल्सन की वजह से। ठीक है, थोड़ा बॉन्ड लेंथ के बारे में देख लिए बच्चों आप लोग कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो, CH3OH है, इसका नाम है आपका मिथेनॉल, और एक हमारे पास फिनॉल है ना, तो ये है हमारे पास। तो यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड लेंथ है, यहाँ पर जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ है वो अलग अलग है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ का D1 डिस्टेंस है, कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड लेंथ है वो D1 मान लीजिए हम लोग, ठीक है, और यहाँ पर जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ है उसको D2 मान लें हम लोग। बॉन्ड लेंथ के बारे में बोले, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो कौन बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ में क्या हो जाएगा, D1 ग्रेटर देन D2, इसलिए हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है इस फिनॉल के अंदर वो कहाँ गया, रेजोनेंस में। रेजोनेंस में जाने की वजह से उसका जो बॉन्ड लेंथ है वो पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया, उसका जो बॉन्ड लेंथ घट जाएगा, छोटा हो जाएगा, इसलिए D2 क्या हो गया, छोटा हो गया। लेकिन यहाँ पर जो लोन पेयर है ऑक्सीजन का, इसमें इसका लोन पेयर कोई रेजोनेंस में नहीं गया है, जिसके वजह से कार्बन ऑक्सीजन का बीच का बॉन्ड लेंथ बड़ा रह गया, सिंगल बॉन्डेड रहा आपका ये, ठीक है, इसलिए D1 इज ग्रेटर देन D2। इस रेजोनेंस की वजह से इसका बॉन्ड लेंथ यहाँ पर कम गया है, और यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इसकी वजह से बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, ये
एक नोट नंबर 2 देख लीजिए बच्चों आप लोग, जो इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए भी, और इसको हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन भी आता है इस तरह से कि वाई डाइपोल मोमेंट ऑफ फिनॉल इज लोअर देन मिथेनॉल। ऐसा कि क्यों डाइपोल मोमेंट जो होगा फिनॉल का कम होगा किससे, मिथेनॉल से। जरा इस पर ध्यान देते हैं हम लोग बच्चों, हम लोग ऐसा है आपके पास, है ना। तो आप यहाँ पर, और यहाँ देखिए हम लोग CH3OH ऐसा है आपके पास। तो यहाँ पर क्या है कि इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp2, और यहाँ पर इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या था, sp3। तो sp2 जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है किससे, sp3 से, ठीक है। तो sp2 का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से वो क्या करेगा, जब ये ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा। लेकिन चूंकि sp2 का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 से ज़्यादा है तो ये भी अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज होगा, इसका जो डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम जाएगा। क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन पूरा ऊपर जाता, ठीक है, जाने से क्या होता है कि इस नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता, लेकिन ये पूरा इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा पा रहा है क्योंकि ये पीछे वाला जो कार्बन है, की कार्बन जिसका हाइब्रिडेशन sp2 है, वो भी इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो ऊपर ना जाकर इलेक्ट्रॉन थोड़ा नीचे रह गया, ठीक है, जिसकी वजह से नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का जो डेंसिटी है, मैग्नीट्यूड है, वो कम गया। इसकी वजह से इसका पोलरिटी कम गया, ये लेस पोलर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया बच्चों, ये लेस पोलर। दैट मीन्स मतलब क्या हो गया, लेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एंड ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली। लेस पोलर नेचर हो गया, लेस पोलर हो गया क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है कम गया इस sp2 की वजह से, ठीक है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था। और दूसरी बात ये हो गया बच्चों कि ऑक्सीजन का जो लोन पेयर कहाँ जाएगा, रेजोनेंस में। तो रेजोनेंस होने से यहाँ से पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाएगा। और जो म्यू होता है, म्यू का मतलब क्या होगा बच्चों, डाइपोल मोमेंट। तो म्यू जो है ना, वो दो बातों पे डिपेंड करता है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दूसरा डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी क्या हुआ, जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो भी कम रहा, यानी कि ई कम गया। और रेजोनेंस में, रेजोनेंस, ये लोन पे रेजोनेंस में जाने की वजह से कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो डिस्टेंस है डी है वो भी कम गया बच्चों। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, एंड लोअर बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, है ना। इन दोनों की वजह से इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, कम हो गया। एक तो लेस पोलर नेचर की वजह से, और दूसरा इसका जो बीच का डिस्टेंस है वो भी कम गया है रेजोनेंस में जाने की वजह से। इसलिए यहाँ पर इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, हेंस फिनॉल हैव लोअर डाइपोल मोमेंट, ठीक है, किससे, देन मिथेनॉल से। अच्छा, मिथेनॉल पे देखिए आप लोग, कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो तो आपका मतलब कि कम होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन जो अपना इलेक्ट्रॉन है ज़्यादा अपने तरफ खींच लिया, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लस चार्ज, माइनस चार्ज, बहुत ज़्यादा प्लस चार्ज बन गया। मतलब यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ गया, यानी कि ई की जो वैल्यू है वो बढ़ गया। दूसरी बात, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में नहीं गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये सिंगल बॉन्ड रह गया, यानी कि इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो भी ज़्यादा हो गया, यानी कि डी इसका ज़्यादा हो गया, इसका डी भी ज़्यादा हो गया। तो ई और डी दोनों इसका ज़्यादा है, इसकी वजह से इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर इसमें एग्जाम्पल दे पाएंगे, इसका आंसर दे पाएंगे, ड्यू टू द हाइयर पोलरिटी नेचर, पोलर नेचर एंड मोर
longer bond length, it have higher dipole moment. तो डायपोल मोमेंट में देखें हम लोग क्या होगा, फिनॉल का डायपोल मोमेंट कम हो जाएगा इससे, इससे। इन दोनों बातों पे ध्यान देंगे बच्चों आप लोग। हम फिनॉल के लिए आंसर दिए हैं लेस पोलर नेचर और लोअर बॉन्ड लेंथ, यानी ई और डी दोनों क्या है, कम है, इसका कम है, ठीक है। इसके वजह से ये लोअर डायपोल मोमेंट रखता है, इसका ज़्यादा होगा। इस तरह से बच्चों आपका आज का हम लोग चैप्टर, आज का जो पॉइंट था हम आपको बताए। हम कल से जो आपको अगले क्लास में बच्चों आप लोग को प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल स्टार्ट कर देंगे। तब तो बच्चों इसको रिवीजन करो, समझो इसको आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करें बच्चों। थैंक्स।